नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे बट सावित्री अमावस्या के व्रत के विषय में। सावित्री व्रत जो बट सावित्री का व्रत होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सौभाग्यवती जो स्त्रियां होती हैं वह अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मित्रों हमारा चैनल आपको धार्मिक पर्व, निर्णय तिथियों के विषय में, राशिफल, ज्योतिष के विषय में आपको हम बताते हैं। तो यहाँ आज बात करेंगे कि वट सावित्री का व्रत कब किया जाएगा और उसको करने का क्या फल होता है और उसकी कथा क्या है, किस प्रकार से है, वो मैं आपको बताऊंगा महाभारत के इस प्रसंग से। महाभारत में प्रसंग आता है कि सावित्री का जो चरित्र है वन पर्व में, तो उससे यह लिया गया है। यहाँ पर आपका जो सत्यवान और सावित्री की जो कथा है वह वर्णित की गई है। और इसमें हमारी जो माताएं बहनें हैं, सौभाग्यवती स्त्रियां जो हैं, अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। और इस व्रत को करने का जो बट सावित्री का जो मुख्य उद्देश्य है, बट वृक्ष की जो पूजा की जाती है, क्योंकि उस समय जब सत्यवान की जब मृत्यु हुई थी, आकस्मिक मृत्यु हुई थी, तो वहाँ पर बट वृक्ष के नीचे ही वह बैठे थे, ऐसा यह माना जाता है। वहीं पर उनको पुनर्जीवन प्राप्त हुआ था। तो इसकी कथा जो है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसका जो फल है वह है अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रत पुत्रान् पौत्राश्च सौख्यम च गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते। तो इस प्रकार जो है सौभाग्यवती जो स्त्रियां होती हैं वह बट वृक्ष की पूजा करती हैं और बट वृक्ष की पूजा के साथ साथ अपने लिए, अपने पति के लिए और अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को किया जाता है। अमावस्या के तिथि के दिन यह व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। अक्षय वट वृक्ष जो है उसकी पूजा करने से वैसे ही बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि उस वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात निवास माना जाता है। अखंड सौभाग्य के लिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत महिलाएं करती हैं। सावित्री और सत्यवान के साथ साथ भगवान जो यमराज हैं, धर्मराज हैं, उनका भी उसमें पूजन किया जाता है। तो इस पूजन को क्यों करते हैं और इसका विधान क्या है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। आप वट वृक्ष के पास जा कर के नमो वैवस्वताय करके उसका जो पूजन किया जाता है वट वृक्ष का, उसमें जो सूत लपेटा जाता है 5 बार 7 बार, और धूप दीप नैवेद्य पंचामृत इत्यादि से वट वृक्ष का पूजन होता है, कथा पढ़ी जाती है और संपूर्ण सामग्री उसमें अर्पण की जाती है। यहाँ पर मद्र देश में एक कथा आती है। मद्र देश के राजा होते हैं अश्वपति। अश्वपति की संतान होती है जिनका जो नाम है सावित्री रखा जाता है, क्योंकि सावित्री मंत्रों के द्वारा यज्ञ हवन इत्यादि किया जाता है और उसी के कृपा प्रसाद से सावित्री का जन्म होता है। तो जब वह बड़ी होती है तो मद्र देश के राजा जो अश्वपति हैं वह अपनी पुत्री से कहते हैं, क्योंकि उस समय की यह प्रथा थी कि स्वयंवर की प्रथा थी कि कन्या स्वयं अपना वर चयन करती थी। तो अपने पुत्री से उन्होंने कहा कि अपना वर जो है स्वयं चयन कर लीजिए, अब तुम जो है विवाह योग्य हो गई हो। इस प्रकार अपने जो वृद्ध मंत्री थे उनके साथ उन्होंने अपने कन्या को भेज दिया और जाते जाते वह सभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए, दान पुण्य इत्यादि करते हुए पहुंचती हैं आगे साल्व देश में, जहां पर द्युमत सेन नाम करके एक विख्यात बड़े धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। क्योंकि वह उनका राजपाट सब छिन जाता है, उनकी नेत्र ज्योति छिन जाती है, फिर वह अपने कहीं जंगल में वह निवास करते हैं। तो यह जो सावित्री है वहाँ पहुँचती है जंगल में द्युमत सेन के पास। उनका बड़ा तेजस्वी पुत्र होता है जिनका नाम है सत्यवान। तो सत्यवान
को यह अपने अनुरूप पाती हैं और उसका मन में वरण कर लेती हैं। अब इधर द्युमत्सेन के जो पुत्र हैं सत्यवान का ये मन ही मन वरण कर चुकी होती हैं सावित्री। जब वापस लौटती हैं अपने राजा अपने पिता के दरबार में, मद्र सेन के जो अश्वपति हैं मद्र देश में जो अश्वपति हैं वहाँ लौटती हैं, तो वहाँ इनसे पूछा जाता है कि आप कैसे हैं और क्या आपने चयन किया। तो ये बताती हैं सारा वृत्तांत कि द्युमत्सेन के जो वीर पराक्रमी तेजस्वी पुत्र हैं सत्यवान, उनका हम वरण कर चुके हैं। उस समय नारद जी भी वहाँ पर विराजमान होते हैं। तो नारद जी जैसे ही जानते हैं कि द्युमत्सेन के पुत्र का वरण किया है तो वह बड़ा खेद दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि उनका यह मानना था कि सत्यवान के विषय में उनको जानकारी थी। द्युमत्सेन का जो पुत्र सत्यवान है उसके विषय में नारद जी को संपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि वह अल्पायु हैं करके। यहाँ मद्र देश के जो राजा हैं अश्वपति पूछते हैं नारद जी से कि नारद जी आप दुख प्रकट क्यों कर रहे हैं, बताइए। तो नारद जी बताते हैं कि जो द्युमत्सेन का पुत्र है बड़ा ही वीर है, पराक्रमी है, सूर्य के समान तेजस्वी है, बृहस्पति के समान वह बुद्धिमान है, इंद्र के समान वह वीर है, पृथ्वी के समान वह क्षमाशील भी है। तब कहते हैं कि तो चिंता किस बात की है। तब नारद कहते हैं कि एक ही उनमें बड़ा दोष है महाराज, कि वह दोष क्या है, सत्यवान की आयु जो है 1 साल के पश्चात जो है समाप्त हो जाएगी, वह अल्पायु हैं। यह कह करके मद्र देश के जो राजा होते हैं अश्वपति, उनको बड़ा दुख होता, अपनी पुत्री से कहते हैं कि सावित्री तुम पुनः अपना जो है वर चयन करने के लिए जाओ और ये अल्पायु वाला जो है आपका पति नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ सावित्री ये कहती है कि हे पिता, मैंने सत्यवान को जो है मन ही मन वरण कर लिया है। जिस प्रकार काष्ठ पाषाण आदि का जो टुकड़ा है एक ही बार अलग होता है, फिर चिपकता नहीं है, कन्यादान भी एक बार होता है, दोबारा नहीं होता है। मैंने इसको ये दे दिया, ये संकल्प भी एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता है। इसी प्रकार मैंने वरण कर लिया है, चाहे वह अल्पायु हो, चाहे वह दीर्घायु हो, चाहे वह गुणहीन हो, चाहे गुणवान हो, मैं सत्यवान को जो है अपना पति मान चुकी हूँ। अब इसी के साथ मेरा विवाह संपन्न कराना होगा। नारद जी की आज्ञा लेकर के अश्वपति जो हैं सत्यवान और सावित्री का जो है विवाह संस्कार करा देते हैं पंडितों को बुला करके, और जंगल में जाते हैं। वहाँ पर द्युमत्सेन की यथायोग्य जो है पूजा इत्यादि करते हैं। जिस प्रकार विवाह संस्कार संपन्न होते हैं वह कराते हैं। विवाह हो जाता है। अब जब बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं, जब वह समय आता है जो अल्पायु का समय निश्चित था, उस समय का इंतजार करते हैं और सावित्री मन ही मन गिनती है कि कितने दिन शेष रह गए। जब मात्र 4 दिन शेष रहते हैं तो तब उस समय सावित्री जो है व्रत प्रारंभ कर देती है। यहाँ पर वट सावित्री के व्रत के विधान की मैं बात कर रहा हूँ। सावित्री का जो व्रत है 3 दिन पहले वह व्रत करना प्रारंभ कर देती है और अपने इष्ट, अपने गुरु और अपने जो परमात्मा भगवान है उनको जो है उनसे आशीर्वाद लेती है और उन यज्ञ में हवन आहुतियाँ इत्यादि देती हैं और संतों से शुभ आशीर्वाद ग्रहण करती हैं। सभी संत जो हैं ब्राह्मण जो है उसको शुभ आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते रहते हैं। सावित्री उनसे कहती है कि ऐसा ही हो, मन ही मन कहती है, क्योंकि वो जानती है यह अल्पायु है सत्यवान, लेकिन वह फिर भी उनसे कहती है कि ऐसा ही हो। अब एक दिन क्या होता है कि जब सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रख करके जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जाते हैं तो सावित्री भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्योंकि वह जानती है इनका यह अंतिम दिन है। तो उनके साथ पीछे पीछे जाने का प्रयास करती हैं। तो सत्यवान उनसे कहते हैं कि देवी आप इतनी कठिन यात्रा नहीं कर पाओगे, जंगल में नहीं चल पाओगे। लेकिन सावित्री कहती हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब सत्यवान कहते हैं कि माता पिताजी की आज्ञा ले लो। तो माता पिताजी की आज्ञा लेकर के सावित्री भी उनके साथ जंगल को समिधा बीनने के लिए चल पड़ती हैं। जंगल में चलते चलते
कुछ फल सत्यवान पहले ही बीन लेते हैं अपने लिए, फल से टोकरी भर लेते हैं और आगे जा कर के वह एक पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, लकड़ी काटने का प्रयास करते हैं, तो उनके सिर में बहुत तेज दर्द होता है। जैसे ही सिर में तेज दर्द होता है तो पत्नी से कहते हैं कि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरे वर्षी से मेरे सिर में कोई छेद कर रहा है और मैं सोना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति के पास आती है और उनका जो सिर है गोदी में रख कर के पृथ्वी पर बैठ जाती है। उसी समय उनको वह मुहूर्त, वह क्षण याद आता है जिसमें अल्पायु वाली बात होती है, और उसी समय उनको वहाँ पर एक पुरुष दिखाई देता है सावित्री को, और वह बिल्कुल लाल वस्त्र पहने हुआ होता है, सिर पर मुकुट होता है, अत्यंत तेजस्वी होने के कारण मूर्तिमान सूर्य के समान वह जान पड़ता है। उसके नेत्र बड़े लाल हैं, हाथ में पास लिए वह भयानक शरीर वाला जो है वहाँ पर दिखाई देता है। सावित्री उनसे प्रश्न करती हैं कि आप कोई मानव तो नहीं हैं, आप कौन हैं, आप बताइए, और सहसा खड़ी हो जाती हैं। तो वह जो दिव्य मानव हो कहता है कि मुझे आप यमराज समझिए, मैं यमराज हूँ, और तुम जो है पतिव्रता तपस्विनी हो, इसलिए मैं तुमसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। और यमराज कहते हैं कि तेरे पति का जो है राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है, अब मैं इसको यम पास में बांध करके ले जाता हूँ। सावित्री कहती है वहाँ पर कि मैंने तो ऐसा सुना है कि किसी भी मनुष्य के प्राण लेने के लिए आपके दूत आते हैं, लेकिन आज आप स्वयं आ गए, ऐसा क्यों, आपके दूत कहाँ हैं? यमराज कहते हैं कि यह जो सत्यवान है बड़ा ही धर्मात्मा है, रूपवान है, गुणों का सागर है, और यह मेरे दूतों के ले जाए जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैं स्वयं इसके लिए यहाँ पर आया हूँ। और इसके बाद यमराज बलपूर्वक सत्यवान के शरीर में पांस बांध करके अंगुष्ठ मात्र जो परिमाण वाला देह होता है उसको पकड़ करके ले जाते हैं और दक्षिण दिशा को चल पड़ते हैं। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल देती है। यमराज कहते हैं सावित्री से कि तुम लौट जाओ, तुम्हारा मार्ग नहीं है, लेकिन सावित्री कहती हैं कि जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ मैं अवश्य आऊँगा। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि कई बातें यमराज से सावित्री का वहाँ पर संवाद होता है। तो यमराज कहते हैं कि हे सावित्री, तुम वापस चले जाओ, सिर्फ सत्यवान के प्राण को छोड़ करके तुम कुछ भी वरदान मांग लो। तब यहाँ पर जो सावित्री होती हैं वरदान मांगती है कि मेरे जो सास ससुर हैं उनके नेत्रों की ज्योति लौट आए। दूसरा वरदान में वो कहती है कि उनका जो राजपाट छिन गया है वह उनको वापस मिल जाए। तो इस प्रकार यमराज और सावित्री के बीच में वरदान, यमराज बार बार उनसे कहते हैं कि सत्यवान को छोड़ करके तुम अन्य वरदान मांग लो। अंत में वह यह वरदान मांगते रहती है और उससे कहते हैं सावित्री से कि तुम वापस लौट जाओ, लेकिन सावित्री यही कहती हैं कि मैं अपने पति के साथ ही आऊँगी, जहाँ पर मेरे पति जाएंगे वहीं पर मैं आऊँगी। इस प्रकार वह कुल वृद्धि के लिए अश्वपति जो अपने पिता हैं, सावित्री के जो पिता हैं, अपने पिता के लिए भी, अश्वपति के लिए भी संतान का वरदान मांगते हैं। 100 पुत्रों का वह कुल वृद्धि के लिए संतान मांगते हैं, वो भी उनको प्राप्त होता है सावित्री को कुल वृद्धि के लिए। और आगे जाकर के यमराज कहते हैं कि मैं तुम्हारी निष्ठा से बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम और कोई वरदान मांग लो, लेकिन सत्यवान को मत मांगना। कहते कहते आगे जा करके जो सती सावित्री हैं, सावित्री कहती हैं कि मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाले बलवान और पराक्रमी 100 और पुत्र हो जाएं, यह मैं चौथा वरदान मांगती हूँ। इस पर भी यमराज तथास्तु कह देते हैं। और यही बात जो है यमराज के सामने सावित्री रख देती है कि आप मुझे वापस लौट जा कह रहे हैं, लेकिन आपने जो है मुझे वरदान दिया है कि मेरे पुत्र होंगे, बिना दाम्पत्य जीवन के पुत्र संभव नहीं है, इसलिए आपका वरदान झूठा हो जाएगा। यह कह करके आपने जो है मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है, दाम्पत्य धर्म जब पूर्ण होगा तभी मेरे पुत्र हो सकते हैं, और मेरे पति के प्राण आप लेकर के जा रहे हैं, इसलिए आप जो है मेरे पति को मुझे लौटा दीजिए। यह कह करके
जो धर्मराज यमराज हैं वह सावित्री से कहते हैं कि तुम लौट जाओ वापस, ऐसा संभव नहीं है। तो पुनः कहते हैं कि आपने वरदान दिया है, तो आपने वरदान दिया है, तो नहीं तो आपका वरदान क्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। ऐसा कह करके यमराज जो हैं उसको तथास्तु कह देते हैं और सत्यवान के प्राण जो हैं उसको वापस लौट कर देते हैं। यह सुनते ही सावित्री जो है वापस उसी स्थान पर जंगल में आ जाती हैं और वहाँ पर अपने पति का जो शव पड़ा होता है उसको लेकर के गोद में रखती हैं, उसका सर अपने गोद में रखती हैं, तो पति थोड़ी देर में जीवित हो जाता है। और वह कहता है पति उठ करके, अरे मेरे सर में अब दर्द भी नहीं है, मेरे शरीर में दर्द भी नहीं है, मैं बहुत देर तक सो गया, अब हमें घर को चलना चाहिए। तो मैं बहुत देर सो गया। यहाँ इधर बट सावित्री का जो व्रत है वहाँ पुराणों में कथा आती है कि वह जहाँ पर ये मृत सत्यवान पड़े थे बट वृक्ष वहाँ पर था और उसी दिन से जो है बट वृक्ष की वहाँ पर पूजा होने लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने लगे। इधर जब यहाँ आते हैं सत्यवान अपने पिता के यहाँ, द्युमत सेन को बड़ी चिंता होती है कि समय पे नहीं आए, तब वो कहते हैं मैं बहुत देर तक सो गया था इसलिए समय आने में विलम्ब हो गया। और सावित्री से सब लोग वहाँ पर पूछते हैं, गौतम ऋषि भी पूछते हैं कि इतनी देर कैसे लगी, क्या हुआ। तब सावित्री ने पूरा वृत्तांत बताया कि कैसे कैसे यह अल्पायु थे और इनके प्राण चले गए थे और यमराज से संवाद हुआ, पुनः मैं इनको बचा करके लाई हूँ। सभी लोग जो हैं उनको बड़े आदर से, बड़े सम्मान के साथ सावित्री को देखते हैं और उनका पातिव्रत्य को स्वीकार करते हैं। और इधर जो सत्यवान है, द्युमत सेन के जो पुत्र हैं सत्यवान, उनका फिर भविष्य में राज्याभिषेक होता है, युवराज पद उनको दे दिया जाता है। तो इस प्रकार जो सावित्री है अपने पति को बचा करके लाती हैं और भगवान यमराज से भी वह अपना सीधा संवाद करके इस बट सावित्री के व्रत का जो विधान है उसी दिन से मित्रों यह चला आया है। और अखंड सौभाग्य को देने वाला यह व्रत है। प्रत्येक सुहागिन सौभाग्यवती महिलाओं को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बट सिंचामि ते मूलम सलिलैः अमृतोपमैः यथा शाखा प्रशाखा विर्धोषि त्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नं कुरु मां सदा। बटमूले स्थितो ब्रह्मा बटमध्ये जनार्दन बटाग्रे तु शिवो देवः सावित्री बट संस्कृता। इस प्रकार से बट सावित्री का यह जो व्रत है बड़ा ही पुण्य देने वाला है और अखंड सौभाग्य को देने वाला है। यह व्रत मित्रों 26 मई सोमवार को किया जाएगा। 26 मई 2025 सोमवार। एक तो बट सावित्री अमावस्या का व्रत है, दूसरा सोमवती अमावस्या भी है। बहुत ही इसका फल, इसका पुण्य, इसका धर्म दुगना हो जाता है। तो इसलिए इस दिन जो यह व्रत को करेगा वह अवश्य ही अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत करेगा, उसको अखंड सौभाग्यवती का अवश्य आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।